नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बात करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में मेंटल हेल्थ के विषय में। आज का विषय है सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान। क्या आप खुद को दूसरों से हमेशा कम महसूस करते हैं? क्या आपको भीतर से ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है? जब भी 2-4 लोग होते हैं, आपको दूसरों में तो गुण दिखता है, लेकिन अपने अंदर सिर्फ कमी महसूस होती है और लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम अपने अंदर जो हमारी जो भी पोटेंशियल हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उसको ना बढ़ाकर समझना और ना घटाकर समझना। यानी हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या खासियत है और क्या कमी है। जिसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है वह आलोचना बड़े सहजता से सुन लेता है। आलोचना सुनकर विचलित नहीं होता है, अपनी गलतियों को भी महसूस करता है, साथ ही साथ उसे अपनी क्वालिटीज़ के विषय में भी पता होता है। उसके लिए किसी का ठप्पा लगना ज़रूरी नहीं है कि वो कहेगा कि तुम इस चीज़ में अच्छे हो तो तुमको पता है। कोई ना भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो जिसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आपका सेल्फ एस्टीम ही लो है, तो ये सेल्फ एस्टीम लो होना सिर्फ एक समस्या नहीं, ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। जैसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करेगा, आप हमेशा अपना अवमूल्यांकन करेंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे। और जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको अपनी क्वालिटी का एहसास ही नहीं होगा, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस कहीं नहीं रहेगा, आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करना नहीं चाहेंगे, लोगों के बीच अपने आप को रखना। सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, अपने आप को आपने खुद ही बना लिया है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, जबकि सच्चाई इससे कहीं परे है। तो ये ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कम करता है, आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है, बल्कि लंबे समय तक अगर ये प्रवृत्ति है तो आपके अंदर तरह तरह की मानसिक समस्याओं की शुरुआत इस एक भावना के निरंतर बने रहने के कारण हो सकती है। तो जानना चाहिए कि आखिर ये सेल्फ एस्टीम जो है हमारी लो क्यों हो जाती है। कई कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है फॉल्टी पेरेंटिंग। गलत तरीके से परवरिश अगर माँ बाप करते हैं तो बच्चों में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो तानाशाही प्रकार की पेरेंटिंग करते हैं, डिक्टेटर वाले होते हैं, तो वो चाहे अनचाहे हर समय हर क्षण अपने बच्चों की कमी को ही फोकस करते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे उस बच्चे में नेचुरल तरीके से अपने अंदर बस कमी ही ढूंढने की आदत हो जाती है। यानी लगातार बचपन में लगातार मिली नकारात्मक कमेंट्स एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके अलावा ये भी फॉल्टी पेरेंटिंग की ही कमी होती है कि हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, हमेशा ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, जबकि अपनी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं हैं। एक माँ के गर्भ के बच्चे एक समान नहीं होते, इवन जो जुड़वे बच्चे हैं उनमें भी समानता बहुत नहीं होती हैं। तो ये सोचना कि ये बंदा उसकी तरह हो, ये अपने आप में गलत सोच है। लेकिन जहाँ कॉम्परेटिव स्टडी शुरू होती है, जहाँ तुलनात्मक अध्ययन बच्चों की शुरू होती है, वहीं से सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेरेंटिंग में ये माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, मैं बच्चों को बार बार कमी याद दिलाऊंगा तो बच्चे ग्रो करेंगे, बच्चे अपनी कमी को समझेंगे या बच्चों में अहंकार नहीं होगा, जबकि ये बिल्कुल फॉल्स बिलीव है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका बच्चा छोटा सा एक ड्राइंग बनाया है, छोटा सा बच्चा है, दौड़ के आया, अब आप उसकी तुलना पिकासो से नहीं कर सकते, आप उसकी तुलना बड़े चित्रकार से नहीं। और आप कहिए ये क्या बनाया, दिख ही नहीं रहा है कि ये पहाड़ है कि गाय है। अरे वो आप उसके एज में जाके देखिए, उतना छोटा बच्चा वो किया, उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता से बढ़कर है, तो उसके लेवल पर आकर देखिए और उसकी तारीफ़ कीजिए। अगर बच्चा नहीं भी अच्छा कर रहा है, आप बहुत प्यार से उसको कहेंगे बहुत सुंदर बनाए हुए, इसमें इस कलर की जगह इस कलर डालोगे तो और सुंदर होगा, तो ये बच्चा इससे मोटिवेट होगा, उसके अंदर हीनता की भावना नहीं आएगी और धीरे धीरे उसके अंदर की क्षमताएं बढ़ेंगी। क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है और हर इंसान को भगवान ने कुछ न कुछ एक खास
पर्टिकुलर गुण देकर भेजा है जो दूसरों में नहीं होती है, तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और हम उस अपने नैसर्गिक प्राकृतिक गुण को अगर पुष्पित पल्वित करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये एक कारण हुआ। तीसरा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम कुछ भी, कोई अच्छी सी फ़ोटो हमारी आई, हम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने तुरंत सोशल मीडिया में डाला। कोई अच्छी सी रचना लिखी, कुछ अच्छा क्रिएटिव कुछ किया, कोई बहुत हैप्पी मोमेंट है, सब हम तुरंत डालते हैं और इस उम्मीद पर डालते हैं कि अच्छा कमेंट आएगा, अधिक से अधिक लाइक मिलेगा, और जो हमने अपेक्षा रखी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम उदास हो जाते हैं, फिर अपने आप को लो समझने लगते हैं और हमारा धीरे धीरे जो होता है सेल्फ स्टीम लो होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। दूसरों के कमेंट या दूसरे के लाइक से अपनी क्षमताओं को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। उन्हें पसंद है ना पसंद है से नहीं मतलब, आपको पता होना चाहिए कि आप किस योग्य हैं और पसंद के लायक चीज़ है या नहीं। और लगातार परिवार से और समाज से जब आलोचना मिलती रहेगी तो सहज स्वाभाविक है कि हमारे अंदर सेल्फ स्टीम कम होगा। तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने अंदर सेल्फ स्टीम को लो करता हुआ बहुत सारी मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो पेरेंटिंग बहुत सोच समझ के करना है, क्रिटिसाइज को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में नहीं, और पेरेंट्स को भी हमेशा बच्चों के क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके क्या समाधान कर सकते हैं अगर हमारा लो सेल्फ स्टीम हो गया है? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं 2 प्रकार के बताऊंगी। एक बताऊंगी आपको मनोवैज्ञानिक उपाय और दूसरा व्यवहारिक उपाय। तो मनोवैज्ञानिक में जो सबसे पहला है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार कीजिए। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। आपके हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं तो बहुत सारी कमियां भी हैं। तो न सिर्फ गुण, उस कमी को भी आपको अपने अंदर में स्वीकार करना होगा और खुशी खुशी स्वीकार करना होगा कि जैसे कमी स्वाभाविक है, गुण स्वाभाविक है तो कमी भी। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपके सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग करेगा कि हम जो हैं, जैसे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। दूसरा चीज़ है नकारात्मक सोच को चुनौती देना। नकारात्मक सोच सहज है, स्वाभाविक है, आएगा ही, लेकिन उसको हम कैसे दे रहे हैं, उसको हमको रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। वो कैसे? जैसे जब भी मन में आए बात कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुरंत अपने मन से सवाल कीजिए कि क्या ये बात सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या मैंने आज तक कोई भी चीज़ अच्छा नहीं किया है? तुरंत जवाब मिलेगा नहीं, आप इस काम में बहुत बेहतर हो, आपका स्माइल बहुत प्यारा है, आप लोगों से अच्छे से बातें करते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बंदा जो गुण वाला हो वही मैं हूँ। तो मेरे अंदर की जब भी लगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तुरंत स्वयं से सवाल करना है कि जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये कहाँ तक सही है, गलत है ना? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं और उन गुणों को मुझे समझना है और उसको दिखाना भी है, अपने आप को समझाना। तीसरी जो बात है या जो मनोवैज्ञानिक उपाय है वो है डायरी लिखना, जर्नलिंग करना। और ये जर्नलिंग भी जो आप करेंगे ग्रेटिट्यूड एंड अचीवमेंट, यानी प्रतिदिन 2 अपने अचीवमेंट, 2 अपनी खासियत को 2 ज़रूर लिखिए। उससे क्या होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करके जो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि मैं अंडर एस्टिमेट करने लायक नहीं हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम स्ट्रॉन्ग होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जैसे दूसरे कोई दोस्त बहुत तुम्हारे पास आता है, बहुत आपके पास आता है, दुख व्यक्त करता है और आप कहते नहीं कोई बात नहीं, उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, समय बीत जाएगा, सब अच्छा होगा, तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें हैं। उसी तरीके से खुद को भी आप कीजिए, जैसे दूसरों को समझाते हैं प्यार से, वैसे ही सेल्फ टॉक कीजिए कि अरे कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई एक असफलता, कोई एक रिजेक्शन ये नहीं प्रूफ करता कि ये क्षमता आपके अंदर नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था रिजेक्शन की साइकोलॉजी में कि एक बार 2 बार ऐसा होता है, उसको आप एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए। उसको ये नहीं मान लीजिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। ये सारे उपाय करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी और हेल्प की ज़रूरत है, तो निसंदेह निसंकोच आप स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास जाइए और काउंसलिंग करवाइए। इस तरीके से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल उपाय। और कुछ मैं प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या होते हैं आपके सोचने का, वो सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जो आपने गोल सेट किया है
बहुत बड़ा बड़ा गोल नहीं, पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। ऐसे लक्ष्य बनाइए जिसको आप सहजता से कर सकते हैं, और छोटे छोटे गोल आप डिसाइड करेंगे और उसको जब अचीव करेंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक एक सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपने पास हमेशा जहाँ भी आप रहते हैं अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, अपने आसपास नेगेटिव लोगों को फटकने नहीं दीजिए। वैसे लोग जो बार बार आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, बार बार आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, तुम इस लायक हो ही नहीं, वैसे लोगों से यथासंभव बचिए और उन लोगों का साथ लीजिए जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मोटिवेट करते हैं, तो इसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा नहीं कहना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम पर उसका असर होगा। आपकी सीमाएं तय, क्योंकि आप जब ना नहीं कहेंगे तो ओवर बर्डन आप पर पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि आप काम सही से नहीं कर पाएंगे, और जब सफलता नहीं मिलेगी तो आपका आत्मविश्वास कम होगा। तो आप एक अपना सीमा तय कर लीजिए, कहाँ मुझे हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है, और उस हिसाब से आप काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, हेल्दी फूड, ये सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगी। निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे निष्कर्ष के तौर पे कि सेल्फ एस्टीम कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि आज मैंने सोचा और कल बन गया। ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। खुद को समझने, अपनाने और संवारने का ये एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। अगर हम इसको लगातार निरंतर करते रहेंगे, इस बात पहले तो पहचानेंगे कि क्या है हमारे अंदर, क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने खूबियों के साथ खामियों को भी, तो उसके बाद हम जब खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे, और फिर हम उसको संवारने की कोशिश करेंगे, अपनी कमी में सुधार लाकर अपनी खूबियों को और भी पुष्पित बलवित कर। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आज सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आपने कौन सा उपाय अपनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने आप से प्यार करते रहिए अपनी खामियों के सहित। धन्यवाद, बाय बाय।